वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो हम डिस्कस कर रहे हैं नीट यूजी 2021 का फिजिक्स का पेपर। बुकलेट कोड है N3। ठीक है जी। तो इसमें हम फिजिक्स के देखने वाले हैं क्वेश्चंस। 1 से 6 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 7, 8 और 9। तो नए बच्चों के लिए जो शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए संदेश है कि भाई फिजिक्स पे शुरू से कमांड बना के रखना, वरना आखिरी में फिजिक्स हाथ में नहीं आएगी। बायोलॉजी केमिस्ट्री तो आखिरी मोमेंट में आ सकती है, लेकिन फिजिक्स हाथ में नहीं आने वाली है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि भैया शुरू से बना के रखना। क्वेश्चन नंबर 7, पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स। देखो पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में पूछा हुआ है, तो इसमें एब्सोल्यूटली तरीके से हैविंग ए परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये करेक्ट है इसका। तो पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ जो करेक्ट आंसर आएगा ये ऑप्शन नंबर 3 वाला आएगा। इसमें क्या होता है? परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 ये समझने वाला है, ये हम डैशबोर्ड पे जाके सॉल्व करने वाले हैं। टू चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ रेडियस r1 एंड r2 आर कनेक्टेड बाय ए वायर। दोनों एक दूसरे वायर से कनेक्टेड हैं, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल v1 इज इक्वल टू v2। देन द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ द स्फीयर इज। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन देखने में थोड़ा लंबा चौड़ा सा लग रहा है। तो देखो सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एरिया, ये होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी की चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है जी, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया। अच्छा जी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखो, स्टेप बाय समझोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्साइलन आर स्क्वायर। ठीक है जी, ये हो गया। और सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में ए। ठीक है, तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। क्या आप सेटिस्फाइड हो? अरे भैया ए को इधर भेज दो, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। और जो तुम्हारा स्फीयर होता है उसका एरिया क्या होता है? 4 पाई आर का स्क्वायर। एरिया तो यही होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब मैं पुट कर दूंगा क्यू की वैल्यू, तो सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्साइलन नॉट आर स्क्वायर। तो सिग्मा एज इट इज रह जाएगा 4 पाई आर, स्मॉल आर मान के चल रहा हूं मैं उसका रेडियस, डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्साइलन नॉट आर का स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, 4 पाई से 4 पाई गया, इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्साइलन। मैं तुम लोगों को ये कहना चाह रहा था कि E इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? सिग्मा अपॉन में एप्साइलन। अगर ये फॉर्मूला ध्यान नहीं भी था तो ऐसे डिराइव कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्साइलन। पहली चीज तो ये आ गई, तो ये ध्यान हो गया। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तुमने देखा है, Q अपॉन में इज इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्साइलन नॉट आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्साइलन नॉट इंटू आर। यहां से रिलेशन निकल गया, E इज इक्वल टू V इंटू 1 बाई आर इज इक्वल टू V बाई आर। ठीक है जी, ये यहां से निकल। देखो कहने का मतलब ये कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप 1 बाई आर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल जाएगी। यहां से यही कहने का मतलब था। ठीक है जी, तो ये चीज यहां से क्लियर हो गई। अच्छा जी, तो V इज इक्वल टू ई इंटू आर में रख सकता हूं। अब देखो दो चार्ज्ड स्फीयर है, ठीक है, एक ये है और एक ये है। इसका R1 है, ठीक है, इसका जो है वो R2 है। ठीक है जी, तो दोनों एक वायर से कनेक्टेड है, मतलब V1 इज इक्वल टू V2 हो जाएगा। ये बात से आप सहमत हो कि नहीं हो? भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो दोनों का सेम ही हो जाएगा ना जब दोनों वायर से कनेक्टेड है। ठीक है, तो हम यहाँ पे रखने वाले हैं V1 इज इक्वल टू V2। ठीक है जी, V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से मैं रिलेशन निकाल चुका हूँ, V इज इक्वल टू E इंटू आर, मतलब E1 इंटू R1 इज इक्वल टू E2 इंटू में R2। अब देखो इतना तो भाई तुम्हें समझ में आना चाहिए। ठीक है जी, E1 इज इक्वल टू E1 इंटू R1 इज इक्वल टू E2 इंटू R2। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं तुम्हें ये इक्वेशन बता ही चुका हूँ कैसे आएगा। तो क्या हो जाएगा? सिग्मा 1 बाई एप्साइलन नॉट इंटू R1। ठीक है भाई, इसमें हो जाएगा सिग्मा 2 बाई एप्साइलन नॉट इंटू R2। एप्साइलन नॉट से एप्साइलन नॉट काट दो, सिग्मा 1, ये देखो सिग्मा 1 के नीचे में सिग्मा 2 आ जाएगा, सिग्मा 1 के नीचे में
सिग्मा 2 आ जाएगा और ये R2 के नीचे में R1 आ जाएगा। तो निकालना तो हमें यही है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो तो निकालना है। तो सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 इज इक्वल टू R2, ये R2 है भाई, R2 बाई R1, ठीक है जी। ये R2 यहाँ है ना, ये यहाँ से इसके नीचे आएगा और ये इसके नीचे जाएगा, ठीक है जी। तो R2 बाई R1, तो करेक्ट आंसर हो गया इसके अंदर। देखो समझने वाला था भाई, R2 बाई R1, पहला ही ऑप्शन इसमें करेक्ट है। थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इसमें आ गई होगी, लेकिन बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाया है, तो होपफुली समझ में आ जाना चाहिए। नहीं तो एक बार और इसको करके देख लेना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ भाई। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। तो जीनर डायोड इज यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर, तो होता तो है वोल्टेज रेगुलेटर, लेकिन वो रिवर्स में होता है कि भैया फॉरवर्ड में होता है, दैट इज इन रिवर्स। तो ए इज करेक्ट। देखो जो जीनर डायोड है ना, उसको जब हम वोल्टेज रेगुलेटर को मतलब वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज करेंगे तो उसको रिवर्स बायस में रखना पड़ता है। उससे क्या होता है कि कांस्टेंट वोल्टेज की सप्लाई होती है, ठीक है जी, कांस्टेंट वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। बी कह रहे हैं द पोटेंशियल बैरियर ऑफ पीएन जंक्शन लाइज बिटवीन 0.1 टू 0.3। देखो ये डिसमिस हो जाएगा, बी तुम्हारा इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है भाई? क्योंकि जर्मेनियम का आपने देखा होगा पोटेंशियल बैरियर V0 कितना होता है, 0.3 वोल्ट, लेकिन सिलिकॉन का पोटेंशियल बैरियर V0 की वैल्यू होती है 0.7। तो इस तरीके से तुम्हारा ए करेक्ट, बी इनकरेक्ट। तो ए इज करेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन हमने इसके अंदर कर लिए हैं, तो ये ऑप्शन नंबर 2 जो है तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर हम करेक्ट मारेंगे। तो इस तरीके से हमने कर लिए भाई क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। 7 और 9 में तो कुछ खास है ही नहीं, याद रखने वाला है। एक्सप्लेनेशन का गेम क्वेश्चन नंबर 8 में है, तो ये समझ में आना चाहिए, एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लें, बिल्कुल समझ में आएगा। तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, बिल्कुल नीट के लिए बिल्कुल हेल्पफुल होने वाली है सारी वीडियोस।